हेलो, वेलकम टू पेज एक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी तरक्की करने के बावजूद, इतनी सुख सहूलियत होने के बावजूद अंदर से इतने बेचैन क्यों हैं? हमारे पास बेहतर घर हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हमारे पास बेहतर दिमाग है? आज हम जिस किताब का गहरा मुताला शुरू करने जा रहे हैं, वो कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। 10% हैप्पियर दरअसल एक जंग की कहानी है। एक ऐसी जंग जो हमारे अपने दिमाग के अंदर हर वक्त चलती रहती है। इसके मुसन्निफ डैन हैरिस, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े न्यूज एंकर हैं, उन्होंने इस किताब को तब लिखा जब उनकी अपनी जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा दुनिया के सामने आया। इमेजिन कीजिए, आप लाइव टेलीविजन पर हैं, मखलूक आपको देख रही है और अचानक आपका दम घुटने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं और आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। ये पैनिक अटैक डैन हैरिस के लिए एक वेकअप कॉल था। उनका दिमाग, जो उनका सबसे बड़ा हथियार था, वही उनका दुश्मन बन चुका था। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारी ईगो हमें हर वक्त बेवकूफ बनाती है और कैसे हम उस आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमें कभी सुकून से बैठने नहीं देती। हम इस किताब के हर पहलू को इतनी तफसील से देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि आप खुद डैन हैरिस के साथ उनकी सफर पर मौजूद हैं। डैन हैरिस की जिंदगी एक ऐसे रिपोर्टर की थी जो हमेशा आगे निकलने की धुन में रहता था। उन्होंने जंगे मैदान से रिपोर्टिंग की, खतरनाक इलाकों में गए और उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो सबसे बेहतर एंकर बन सके। लेकिन इस कामयाबी की दौड़ में उन्होंने अपने दिमाग की सेहत को नजरअंदाज कर दिया। डैन बताते हैं कि हम सबके दिमाग में एक वॉइस होती है। ये आवाज हमें हर वक्त जज करती है। मसलन जब आप सुबह उठते हैं, ये आवाज कहती है, ओहो आज फिर देर हो गई। जब आप किसी से मिलते हैं, ये कहती है, इसने मुझसे ऐसे बात क्यों की, क्या ये मेरी इज्जत नहीं करता? डैन कहते हैं कि ये आवाज दरअसल हमारा ईगो है। ईगो का काम ही यही है कि वो आपको कभी प्रेजेंट मोमेंट यानी मौजूदा लम्हे में रहने नहीं देती। ये या तो आपको पुरानी बातों पर पछतावा दिलवाएगी या फिर मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में डराएगी। डैन ने रियलाइज किया कि उनका पैनिक अटैक दरअसल उनकी इसी ईगो की वजह से था, जो मुसलसल स्ट्रेस और ड्रग अब्यूज की तरफ ले गई थी। हम अक्सर समझते हैं कि ये दिमागी शोर नॉर्मल है, लेकिन डैन हैरिस हमें सिखाते हैं कि ये शोर ही हमारी हर परेशानी की जड़ है। जब डैन ने अपनी इस बेचैनी का हल ढूंढना शुरू किया तो उनकी मुलाकात मुख्तलिफ गुरुज और थिंकर्स से हुई। शुरू में डैन को ये सब बहुत अजीब लगता था। वो एक स्केप्टिकल इंसान थे जिन्हें लगता था कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया से भागना चाहते हैं। उन्होंने एकार्ट टोले से मुलाकात की, जो द पावर ऑफ नाउ के लेखक हैं। डैन को टोले की बातें सुनकर लगा कि ये इंसान थोड़ा अजीब है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। टोले का कहना था कि हमारा दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उल्टा दिमाग हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने ख्यालात के गुलाम बन चुके हैं। डैन हैरिस ने इस बात को गहराई से देखा और उन्हें अंदाजा हुआ कि हमारी तकलीफ तब शुरू होती है जब हम अपने ख्यालात को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग ने कहा कि तुम नाकाम हो तो हम फौरन उदास हो जाते हैं। डैन कहते हैं कि हमें ये सीखना होगा कि ख्यालात सिर्फ इवेंट्स हैं जो दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं, वो हमारी हकीकत नहीं है। इस सफर में डैन की मुलाकात बुद्धिस्ट फिलॉसफी से हुई, लेकिन उन्होंने इसे मजहबी नजर से नहीं बल्कि एक ब्रेन साइंस के तौर पर देखा। उन्हें पता चला कि मेडिटेशन दरअसल दिमाग की कंडीशनिंग है। लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना, लेकिन डैन ने वजाहत की कि ये नामुमकिन है। दिमाग का काम है सोचे पैदा करना, जैसे दिल का काम है धड़कना। मेडिटेशन का असल मकसद ये है कि आप अपनी सोचों के साथ अपने ताल्लुक को बदल लें। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही आसान मिसाल दी। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और अपने सांस पर तवज्जो देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपका दिमाग कहीं और निकल जाएगा। शायद आपको याद आए कि आपने ऑफिस का कोई काम छोड़ दिया है। जैसे ही आपको ये एहसास हो कि आप भटक गए हैं और आप वापस अपने सांस पर तवज्जो लाएं, तो ये एक मेंटल बाइसेप कर्ल है। जितनी बार आपका ध्यान भटकेगा और आप उसे वापस लाएंगे, आपका दिमाग उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये प्रोसेस आपको माइंडफुल बनाता है, यानी आप अपने अंदर उठने वाले जज्बात को दूर से देखने के काबिल हो जाते हैं। डैन ने एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट शेयर किया है जिसे वो द ईगोज एपेटाइट कहते हैं। हमारा ईगो हमेशा कुछ नया और ज्यादा चाहता है। अगर आपने एक नई गाड़ी ली है तो ईगो 2 दिन खुश रहेगा और फिर कहेगा कि अब मुझे इससे बड़ी गाड़ी चाहिए। इसे डैन ने हेडोनिक ट्रेडमिल का नाम दिया है, एक ऐसी मशीन जिस पर आप भागते तो बहुत हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। मेडिटेशन हमें इस ट्रेडमिल से उतरने में मदद करती है। ये हमें बताती है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि दिमाग की उस हालत में है जहां आप इनफ यानी काफी है को महसूस कर सकें।
डैन ने जब ये प्रैक्टिस शुरू की तो उनके दोस्त और उनके साथ काम करने वाले लोग हैरान रह गए। जो डैन हर वक्त गुस्से में रहता था और हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, वो अब थोड़ा पुरसुकून नजर आने लगा था। लेकिन डैन ने वजाहत की कि वो कोई फरिश्ता नहीं बन गए थे, वो बस 10% हैप्पियर हो गए थे। और उनका कहना है कि ये 10% आपकी जिंदगी का रुख बदलने के लिए काफी है। डैन ने अपनी इस रिसर्च को मजीद गहराई तक ले जाने का फैसला किया और उन्होंने एक 10 डे साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट पर जाने का फैसला किया। ये उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। एक ऐसा शख्स जो हर वक्त फोन पर रहता हो, न्यूज एंकर्स की तरह हर वक्त बोलता हो, उसे 10 दिन तक खामोश रहना था और सिर्फ अपने दिमाग के साथ वक्त गुजारना था। डैन बताते हैं कि शुरू के कुछ दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वो पागल हो जाएंगे। उनका दिमाग उन्हें पुरानी बातों पर शर्मिंदा कर रहा था और मुस्तकबिल के बारे में डरा रहा था। लेकिन 5वें दिन उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जब वो अपने गुस्से या बेचैनी को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो वो जज्बात धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात सीखी। हम अपने जज्बात नहीं हैं, हम वो स्पेस हैं जहाँ ये जज्बात आते और जाते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये मत कहें कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि ये कहें कि मेरे दिमाग में गुस्से का एक ख्याल गुजर रहा है। इस छोटे से फर्क से आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल बढ़ जाता है। इस रिट्रीट के दौरान डैन ने मेटा यानी लविंग काइंडनेस मेडिकेशन के बारे में भी सीखा। शुरू में डैन को यह निहायत ही फजूल और चीज़ी लगा। उन्हें लगता था कि दुश्मनों के लिए दुआ करना या सबके लिए हमदर्दी रखना कमजोरी की निशानी है। लेकिन उन्हें अंदाजा हुआ कि जब हम किसी के लिए नफरत या जलन रखते हैं तो उसका नुकसान उस दूसरे शख्स को नहीं बल्कि हमें खुद होता है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी पर फेंकने के लिए गर्म कोयला हाथ में पकड़ें, जलेगा तो आपका अपना ही हाथ। डैन ने सीखा कि अगर वो अपने कुलीग्स और अपने दुश्मनों के लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा कर लें तो उनका अपना दिमागी सुकून बढ़ जाता है। उन्होंने इसका नाम द एस होल फिल्टर रखा। यानी जब कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो आप ये सोचें कि शायद वो अंदर से बहुत तकलीफ में है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ये सोचने से आपका गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता है और आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा वो है जहां डैन अपने डर का जिक्र करते हैं। उन्हें डर था कि अगर वो मेडिटेटर बन गए और हर वक्त पुरसुकून रहे तो शायद वो अपनी एम्बिशन यानी आगे बढ़ने की तपन खो देंगे। उन्हें लगता था कि उनका स्ट्रेस ही उनकी कामयाबी का राज है। लेकिन उनके मेंटोर ने उन्हें समझाया कि स्ट्राइविंग यानी कोशिश करना और स्ट्रेसिंग दो अलग चीजें हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, आप बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नतीजे यानी रिजल्ट के बारे में हर वक्त परेशान होना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता है। डैन ने देखा कि मेडिटेशन उन्हें सॉफ्ट नहीं बना रही थी बल्कि उन्हें माइंडफुल बना रही थी। अब वो न्यूज रूम में ज्यादा फोकस के साथ काम कर सकते थे क्योंकि उनका दिमाग फालतू की सोचों में नहीं भटक रहा था। उन्होंने स्ट्रैटेजी को द विजडम ऑफ नो एस्केपिंग का नाम दिया, यानी जो भी सिचुएशन है उसके साथ पूरी तरह मौजूद रहना, उससे भागना नहीं। डैन ने हमें एक और बहुत कीमती टूल दिया है जिसे नॉन अटैचमेंट टू रिजल्ट्स कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीतना नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और फिर नतीजे को कबूल कर लेते हैं। अगर आप हर वक्त ये सोचेंगे कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो आप कभी ढंग से खेल ही नहीं पाएंगे। मेडिटेशन आपको उस फ्लो स्टेट में लाती है जहां आपका ईगो बीच में नहीं आता। डैन बताते हैं कि जब वो पहले रिपोर्टिंग करते थे तो उनका दिमाग मुसलसल ये सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं। लेकिन माइंडफुलनेस के बाद वो सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग पर तवज्जो देने लगे। इससे उनकी काम की क्वालिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। ये वही 10% का इजाफा था जो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। एक अहम नुक्ता जो डैन ने उठाया है वो है एक्सेप्टेंस का। लोग एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना समझते हैं, लेकिन डैन के मुताबिक इसका मतलब है हकीकत को तस्लीम करना। अगर बारिश हो रही है और आप गुस्सा कर रहे हैं कि बारिश क्यों हो रही है, तो बारिश रुक नहीं जाएगी, सिर्फ आपका मूड खराब होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब है ठीक है, बारिश हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यही अप्रोच जब हम अपनी जिंदगी के दुखों और मसाइल पर अप्लाई करते हैं तो हमारी आधी परेशानी खत्म हो जाती है। डैन ने अपनी लाइफ में इसका तजुर्बा तब किया जब उन्हें ऑफिस की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा। पहले वो फौरन रिएक्ट करते थे और बात बिगड़ जाती थी, लेकिन अब वो ठंडा सांस लेते थे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते थे और फिर एक नपा तुला जवाब देते थे। डैन हैरिस की 10% हैप्पियर हमें ये सबक देती है कि दिमागी सुकून कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये एक मुसलसल सफर है। जैसे आप रोज नहाते हैं या रोज खाना खाते हैं, वैसे ही दिमाग की एक्सरसाइज भी रोज करनी पड़ती है। डैन ने मेडिटेशन को ब्रशिंग योर टीथ फॉर द माइंड कहा है। ये कोई मजहबी अमल नहीं है, ये मेंटल हाइजीन है। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में लोग मेडिटेशन को वैसे ही जरूरी समझेंगे जैसे आजकल फिजिकल एक्सरसाइज को समझा जाता है। डैन हैरिस ने इस सफर में एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी रेजिलियंस यानी मुश्किलात से लड़ने की ताकत।
डैन बताते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी जिंदगी से मसाइल खत्म नहीं होते, बल्कि हमारा उन मसाइल को देखने का नजरिया बदल जाता है। उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर आप एक समंदर में हैं और लहरें आ रही हैं तो आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फिंग सीख सकते हैं ताकि आप उन लहरों के ऊपर सवार हो सकें। मेडिटेशन वही सर्फिंग बोर्ड है। डैन ने देखा कि उनके एंकर्स के दरमियान जो कंपटीशन था, जो ऑफिस की टेंशन थी, वो सब वैसी ही रही, लेकिन अब वो उन चीज़ों से अंदर से टूटते नहीं थे। वो अपने दिमाग में एक ऐसा बफर जोन पैदा कर चुके थे जहां बाहर की गर्मी उन्हें जलाती नहीं थी। किताब के आखिरी हिस्सों में डैन कंपैशन यानी हमदर्दी पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि शुरू में उन्हें लगता था कि हमदर्दी सिर्फ कमजोर और नाइस लोगों का काम है, लेकिन उन्हें समझ आया कि ये दरअसल एक हाई परफॉर्मेंस हैबिट है। जब आप अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो आपका बॉस हो या आपका ड्राइवर, थोड़ा सा नरम और हमदर्दाना ताल्लुक रखते हैं तो आपका सोशल कैपिटल बढ़ता है। लोग आपकी बात सुनते हैं और आपका साथ देते हैं। डैन ने इसका तजुर्बा अपने सेट पर किया। जब उन्होंने अपने ईगो को साइड पर रखकर अपने क्रू की बातों को तवज्जो से सुनना शुरू किया तो उनका शो पहले से बेहतर होने लगा। उन्होंने सीखा कि सेल्फिशनेस दरअसल हमें अकेला कर देती है, जबकि माइंडफुल कंपैशन हमें लोगों से जोड़ती है, जो कि इंसानी फितरत की सबसे बड़ी जरूरत है। डैन हैरिस की इस पूरी जर्नी का निचोड़ ये है कि दिमागी सुकून पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़कर बाबा बनने की जरूरत नहीं है। आप एक अग्रेसिव बिजनेसमैन, एक एम्बिशियस स्टूडेंट या एक बिजी हाउसवाइफ रहते हुए भी पुरसुकून हो सकते हैं। डैन ने साबित किया कि मेडिटेशन हमें दुनिया से कटती नहीं, बल्कि दुनिया में बेहतर तरीके से रहने के काबिल बनाती है। उनका 10% हैप्पियर का फॉर्मूला इसलिए इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि ये रियलिस्टिक है। ये हमें किसी जन्नत के ख्वाब नहीं दिखाता, बल्कि ये कहता है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने दिमाग को देंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 10% बेहतर हो जाएगी, और वो 10% ही आपको बाकी दुनिया से अलग खड़ा कर देगा। दोस्तों, 10% हैप्पियर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है हर उस शख्स के लिए जो अपने दिमागी शोर से थक चुका है। डैन हैरिस ने हमें सिखाया है कि हमारा दिमाग एक बुरा आका यानी मास्टर, लेकिन एक बेहतरीन गुलाम बन सकता है, बशर्ते कि हम इसे ट्रेन करना सीख लें। याद रखें, आपके दिमाग में उठने वाला हर ख्याल सच नहीं होता और आपको हर ख्याल पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक खामोश मुशाहिदा करने वाले बन जाएं और आप देखेंगे कि जिंदगी कितनी पुरसुकून हो सकती है। अगर आपको डैन हैरिस की ये जर्नी और उनकी ये फिलॉसफी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। कमेंट में बताएं कि क्या आप आज से 5 मिनट की मेडिटेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। पेज एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें और उनके असबाक आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप ये बुक पूरी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आपका वक्त कीमती है, इसे खुद को बेहतर बनाने में लगाने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।